नमस्कार, मैं प्रीतिश कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे डिस्कशन में, जिसका टाइटल है व्हाट आफ्टर क्लास 10th। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन एवरी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स माइंड कि व्हाट आफ्टर क्लास 10th। हम लोग ऐसा अभी सुनते आ रहे हैं कि क्लास 10th का ना इम्पोर्टेंस अभी कम हो गया, 10th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया। सो क्या ये सही है कि क्लास 10th का इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया? नो। कितने सालों से क्लास 10th इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, in the world of profession. So if you are going to survive in the world of competition and profession, I think that class 10th is the first step and nobody should take it very lightly. आजकल क्या हो रहा है, हम लोग क्लास 10th मतलब ऐसा सोचते हैं कि इट्स लाइक क्लास 5th 6th 7th 8 ओनली। नो, वी शुड नॉट। क्लास 10th को उसका इम्पोर्टेंस देना इतना जरूरी है कि हम लोग सोचना चाहिए कि व्हाट आफ्टर क्लास 10th। पेरेंट्स शुड थिंक व्हाट आफ्टर क्लास 10th, स्टूडेंट शुड थिंक व्हाट आफ्टर क्लास 10th। सो मैं आप सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे हम लोग हमारे बच्चे के फ्यूचर के बारे में कुछ डिसीजन ले रहे, तो मैं ये से सोचता हूं कि आप पहले तो एक काम करो, आप आपके बच्चों के साथ जब वो क्लास 8 या 9th में है तब एक मीटिंग अरेंज करो। क्योंकि क्या होता है, मेरे पास बहुत कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं, सर हमने ना हमारे बेटे का एक टेस्ट करवाया, उससे ऐसा पता चला कि वो मेडिकल में जाना चाहता है। सर हमने मेरे बच्चे का एक टेस्ट करवाया, उससे पता चल रहा है कि वो इंजीनियर बनना चाहती है। मैं पेरेंट्स को पहले ये पूछता हूँ, टेस्ट किया, ओके, आईक्यू टेस्ट किया, ओके, आपने आपके बच्चे को पूछा? तो बोलते नहीं, हमने टेस्ट किया, उससे उसका ना नॉलेज पता चल गया कि वो मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी है, वो मैथ्स बहुत अच्छा करती है, इंजीनियर बनना चाहता है वो। आपने आपके बच्चे को पूछा, हैव यू आस्क्ड योर किड व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बिकम? जो आप आपके बच्चे को नहीं पूछते और उसके बारे में आप टेस्ट के थ्रू जानते हो, अकॉर्डिंग टू मी माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चे को कोई पहचान नहीं सकता। सो मराठीमध्ये एक म्हण आहे, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। अकॉर्डिंग टू दॅट पेरेंट्स come to know what their child is going to become in the future. Students should think from class 8 9th onwards. So that's why it's my kind request to all parents कि आप पहले तो 8th या 9th स्टैंडर्ड में आपके बच्चों के साथ एक मीटिंग अरेंज करो। उनको पूछो कि बेटा तुझे क्या करना है, what you want to become in your future, because that is the main question। मैंने कई लोगों से सुना कि ये जो भी यहाँ पे लिखा है, this is all about the education। मैं कई लोगों से मिलता हूं तो बोलते हैं एजुकेशन का कुछ फायदा नहीं है, शिकून काही होत नाही, पैसा तो काय असाही मिळतो, मनी तो क्या, अर्निंग तो क्या ऐसे ही हो जाती है, एजुकेशन हैज नॉट एनी इंपॉर्टेंस। But no, I want to tell you this, education is the most powerful weapon which will give you the potential to earn। आपके पास जितना एजुकेशन है
उतना आपका पोटेंशियल है, what you can earn. So first ask your kid what he or she wants to become. तो मुझे बहुत पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर बच्चे को कुछ नहीं आता, समझ में ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है. ऐसा नहीं है भाई. 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का बच्चा सोच सकता है, वो डिसीजन ले सकता है. अगर आपने उसको पूछा तो वो आपको बताएगा. जैसे हमारे यहाँ बोलते तुला मोठेपणी काय व्हायचंय बेटा, मग तो सांगतो डॉक्टर, इंजिनियर. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. देर आर मेनी ब्रांचेस. And yes, today we are going to discuss that. So we'll start with the discussion what after class 10. Now you know that as far as the regular thing, whatever I have written, the first thing comes in everyone's mind is class 11th and 12th. So it's up to you. How many marks you have got in class 10th? मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि आपको क्लास 10th में कितना मार्क्स आया, दैट विल डिसाइड कि इन विच ब्रांच यू शुड गो. दैट मार्क्स विल डिसाइड विच ब्रांच इज सुटेबल फॉर यू. एंड द सेकेंड थिंग इज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. पेरेंट्स ने कभी भी किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए कि तू यही कर यही कर यही कर. नो, नॉट एट ऑल. बच्चे को जो करना है वो करने दो. ही और शी इज इनफ मैच्योर नाउ. सो देर आर 3 ब्रांचेस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, विच आर वेरी पॉपुलर. सालों से, कई सालों से चलते आ रहे. 11th 12th किया तो आप इस ब्रांच में जा सकते हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस. अगर आपको 11th 12th नहीं करना है and your child is good in maths and all, then you can take admission in diploma. I will come to this point later on. First of all, I will discuss the things with you कि आर्ट्स में अगर आपको जाना है तो उसके बाद क्या. बिकॉज यू नो दैट वी वॉन्ट टू डू करियर. हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा खेल खेलने नहीं आए. जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है. सो क्लास 10th में ही डिसाइड करो कि आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब करना है या आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है. इफ यू वांट टू बिकम, वेदर यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, और यू वांट टू डू सम गवर्नमेंट जॉब्स. यस, वो सोचना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज when you take admission in BA, you can have masters also later on. BA you can do in history, geography, Marathi, anything. So these all are the courses if you opt for arts. You can go for fine arts, you can go for event management. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इवेंट्स अरेंज करने में they are very much interested. Yes, you can go for this course. You can go for law as well. If you are good artist, if you want to do career in drawing or what, music or what, anything, dance, extracurricular activities, yes, you can go for this arts. So वहां पे पेरेंट्स ने ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि नहीं 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 तू बीए कर, बीएससी कर, बीई कर, एमई कर. नहीं. If your kid wants to become this one, you should give him or her support. आपने उसको बोलना चाहिए कि नहीं ठीक है, तू यहाँ ये करना चाहता है, कर. सो आर्ट्स इज द करियर फॉर दोज स्टूडेंट्स who are interested in doing some artistic way, those who are having creativity. Yes, for those students arts is the best stream. Then up to this today's day, or you can say that हमारे दिमाग में ये होता था कि आर्ट्स के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हैं. यस, बिकॉज दे आर हैविंग मच टाइम, सो दे कैन प्रिपेयर. इफ यू आर टेकिंग आर्ट स्ट्रीम, यू कैन प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सेकेंड स्ट्रीम इज कॉमर्स. यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम. Many people who are from Gujarat and all, yes,
they are interested in commerce, because I have worked in Gujarat for many years, so I know their commerce background is very strong. So yes, if your child is having good finance management, having some mathematics strong, yes, he or she should enter in commerce. In commerce, there are many courses. You can go for BCom, after that you can go for MCom Masters, BBA, BCA, then BMS, and after that you can go for the Masters. These all are the UG courses and these are the PG courses. If you want to become professional, so there are some professional courses, yes, they are good. CA, CS, ICWA. For this, you have to give some competitive examinations. And yes, students and parents, you can go for this. पेरेंट्स आप आपके बच्चे को बोल सकते हो कि यस आप सीए करो, सीएस करो, आईसीडब्ल्यूए करो, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस उसके लिए जरूरी है. नेक्स्ट इज द थर्ड स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम. Yes, one of the most important stream. Yes, I am not saying arts and commerce are not important. They are equally important. Science. So if your kid is getting 89%, 90% marks in class 10, yes, obviously, if his or her interest is in there in science, obviously. So in science, after 11th and 12th, you can choose for either you want to go for maths, means engineering, or if you want to go for biology, that is medical field. So there are courses like BE masters in engineering, medicine also, like there is MBBS, BAMS, BHMS. I am going to discuss with this in the next video. Then if not, because बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं होता कि वो इंजीनियरिंग में या मेडिकल में सिलेक्ट हो ही जाए, नो. So in that case, you can go for BSc and MSc in any physics, chemistry, maths, botany, zoology, microbiology, electronics, anything you can go for. And the last one is pharmacy. You know that पिछले साल से फार्मेसी का डिमांड बहुत ज़्यादा है because of the COVID pandemic situation. So yes, dear students, you can opt for pharmacy. अगर आपको 10th के बाद इमीडिएटली करना है तो आप B फार्मेसी कर सकते हो, और उसके बाद आप बैचलर ऑफ फार्मेसी और आप मास्टर भी कर सकते हो. सो यस, दीज ऑल आर द ब्रांचेस फॉर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम. नाउ इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर दिस, यू कैन गो फॉर डिप्लोमा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 11th 12th नहीं करना चाहते, सो यू कैन गो फॉर दिस डिप्लोमा. इट्स a 3-year course. It's a 3-year course in which you can take admission after class 10 in government diploma college, polytechnic also it is known as. You can take admission in polytechnic, government college or private college. So after that 3-year course, you will get directly admission in the second year engineering. Yes, so there are many students who don't want to give some 11th 12th examination, then some competitive exams like JEE, CET and all. You can go for diploma and then can take admission in the direct second year of engineering. That is also one of the good course, not bad. And the one thing very important is there are some students कि जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, जिनको ऐसा है कि immediately they want to have some jobs. For them, I will suggest ITI is the best course. So those students are economically poor can go for this particular course, ITI. And now the third very important thing is, when you are doing 11th and 12th, after that some students are not interested in studies, okay, but they are very good in cooking. Yes, so you can go for these courses. बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, they want to take care of them, their management is perfect. So yes, there are 2 courses. One is BSc in hospitality and hotel administration. Very good course. You can go for it if you want to start earning at early stage. Yes, one of the best course. Bachelor of Hotel Management in India, in foreign countries,
highly demanding course, hotel management, hospitality. Very, very interesting. Means if your kid is interested in doing this course, definitely आपने आपके बच्चे को बोलना चाहिए कि you just opt this course. And the last but not least, competitive world. So जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा फोकस मेन इस पे ही है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. अगर आपके बच्चे को कंपटीशन में सरवाइव करना है तो यस, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस, बिकॉज everywhere whenever you go there is a competitive examination at every door. आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. So I have enlisted some of the competitive exams over here, like NEET for the medical exam, JEE for the engineering exam, CET for the state level colleges in engineering medical field, KVPY, it is for the students who are interested in doing research, Kishore Vaigyanik program. The next one is Olympiad. If you want to achieve some good grades in physics, chemistry, biology, you can go for Olympiad examinations. Yes, and if you want to go for research, it is known as postgraduate research. अगर आपको 11th-12th के बाद इमीडिएटली एडमिशन लेना है किसी इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो आपको उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है. आप दे सकते हो, बट आफ्टर 11th एंड 12th. और ये सब होने के बाद, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहले सिर्फ आर्ट्स के बच्चे ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते थे, यूपीएससी, स्टेट लेवल सर्विस एग्जामिनेशन. But it is not at all like that. Now, students of any stream can give all these competitive examinations. Arts का भी बच्चा दे सकता है, commerce का भी दे सकता है, science का भी बच्चा दे सकता है. So these examinations are open to all. Competitive examinations are open to all. So finally, it's up to you कि what you want to do. Whether you want to go for a government job or whether you want to become self-employed person. And yes, you have to take decision as early as possible in class 10th only, or before that in class 8th 9th only. You first of all set your goal कि I want to become this and I want to proceed in this particular direction. And I will request parents, give support to your kid. आप आपके बेटे को या बेटी को सपोर्ट करो, वो जो करना चाहता है, वो जो करना चाहती है, उसको करने दो. धन्यवाद.